नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों से हमें करनी है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर जो मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, उनके द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है। उस फरमान में ये कहा गया है कि 9 से 4 के बीच में कोई भी प्राइवेट ट्यूशन जो कि है कोचिंग संस्थान जो है वो नहीं चलेंगे। उन पर ताला लॉक करना है, बंद कर देना है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में कुछ यहाँ पर पॉइंट है जो कि पॉइंट के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे और अपनी बातों को जो है रखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि नोटिस वो क्या दिया गया है। तो नोटिस जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नोटिस में कहा गया है कि 9 से लेकर के सुबह 9 से लेकर के शाम 4 बजे तक कोई भी प्राइवेट संस्थान जो है कोचिंग संस्थान वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग करते हैं कि किसके लिए कहा गया है। तो जो भी प्राइवेट संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लिए ये फरमान जारी किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि इसमें फ़ायदा किसका होगा। तो वो अगर कोचिंग संस्थान को बंद किया जाएगा और इसके माध्यम से के पाठक जी चाहते हैं कि बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचे। और आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का बिहार में किस तरह जो मतलब हालात है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हम लोग भी जो है हम भी प्रति गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, उसमें इतना मतलब कि क्या कहें कि ना वहाँ का व्यवस्था सही होता है, ना ही वहाँ पर शिक्षक होते हैं। जो भी शिक्षक रहते हैं उनको जनगणना में लगा दिया जाता है कि नहीं। जब इलेक्शन होता है तो उसमें काम लगा दिया जाता है। तो वो तो शिक्षक बने हैं पढ़ाने के लिए और आप जो है कहीं कुछ और काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है। और जब जाते हैं तो वहाँ का जो मतलब भवन होता है वो भवन नहीं बना होता है, गर्मी में पंखा लगा नहीं होता है। तो वहाँ का स्थिति तो है बहुत ही ख़राब पहले से ही है। ठीक है, उस चीज़ में आप बच्चे को अगर बुलाते हैं तो बच्चे को बुलाते हैं तो कोई फ़ायदा उससे नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। अगर क्वालिटी एजुकेशन आपको देना ही है तो पहले स्कूल के व्यवस्था को आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग मुद्दा पे। ये पहला इसमें कहता है क्या कि नुकसान। तो नुकसान इसमें क्या होगा। तो नुकसान को 2 कैटेगरी में हमने रखा है कि एक छात्रों का नुकसान क्या होगा और दूसरा जो है वो शिक्षकों का नुकसान क्या होगा। तो छात्रों का नुकसान तो है बहुत ज़्यादा, सबसे इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो छात्र का ही नुकसान है। अभी तक जितने बच्चे हैं वो कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उनको एक डायरेक्ट मैंने कहा गया कि आप जो है वो स्कूल चलिए है। तो भाई उनका जो सिलेबस है कोचिंग संस्थान में जो चल रहा है सिस्टमेटिकली ढंग से, वो अब उनका रुक जाएगा। अब वो जाएंगे कहाँ, गवर्नमेंट स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल में जो है उस तरह का पढ़ाई होता नहीं है कि जिसके द्वारा हमें तो लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल से कोई भी एक भी बच्चा जो है ना बिहार का वो कोई नहीं निकला है जिसका कि फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाए बोर्ड एग्जाम में। और IIT नीट की तो बात ही अलग है। ठीक है, और यहाँ पर जो है के पाठक जी वो सारा का सारा जो कोचिंग है वो बंद करवाने में लगे हैं कि चाहे IIT का हो, चाहे नीट का हो, चाहे BPSC का हो, चाहे UPSC का हो। अरे भाई बहुत से बच्चे ऐसे भी तो हैं जो कि ड्रॉप आउट हैं, 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, IIT का नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उनके लिए भाई 9 से 4 के बीच में वो कोचिंग क्यों नहीं कर सकते? क्या गलत किए हैं वो भाई गजब का ये जो रूल लाए हैं ना भाई, गजब का रूल लाए हैं। मतलब कुछ पता नहीं चलता है कैसा मैंने रूल आया है ये। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा ना वो बच्चों का है। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो पहले से ही तो ख़राब है। ठीक है, और जो कोचिंग संस्थान के द्वारा जो कुछ सही चल रहा है उसे भी बर्बाद करने पर लगे हैं लोग। बताइए भाई, ये इस शिक्षा व्यवस्था को पता नहीं क्या मैंने किसकी नज़र लग गई है इसमें, जो कि उसका जो शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट हो जा रहा है। जितने भी बच्चे बिहार के बोर्ड एग्जाम हो या फिर UPSC हो चाहे BPSC हो है ना, सभी में टॉप करते हैं। तो वो क्या लगता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल से या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से जाकर के टॉप करते हैं क्या? कोई नहीं टॉप करता है। तो सभी जो है ना वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं और वहीं से बच्चे जो है वो टॉप करते हैं। ठीक है, इस बार का टॉपर देख लीजिए बिहार बोर्ड का, 12th का हो चाहे 10th का हो। तो क्या लगता है वो सही बच्चे कोई गति सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं? कोई नहीं निकले हैं। अरे यहाँ तक कि जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो सभी के बच्चे भी तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, कहाँ कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है भाई। अगर अपने अधिकारी जो भी रहेंगे, अधिकारी IAS IPS कोई भी हो, वो उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर देना तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे जो है ना वो मजबूर है, कोचिंग संस्थान वो जाना जो है जाते हैं वो मजबूर है। क्यों नहीं जाएंगे भाई?
और उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिस कारण से जो है वो कोचिंग संस्थान में जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि बच्चा जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, बच्चे का जो गार्जियन है वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, कि 10,000, 50,000, 20,000, 1,00,000 इस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही ये चीज़ सारी चीज़ें मिल जाए, ये पूरी फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट स्कूल में मिल जाए, तो वो क्यों जाएगा वो कोचिंग संस्थान, बताइए। तो पहले जो है स्कूल का व्यवस्था जो है ना आप लोग सही कीजिए, उसके बाद बच्चे जो है ना वो खुद ब खुद प्राइवेट इंस्टीट्यूट से छोड़ करके सरकारी स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए। और वहीं पे सही नहीं रहता तो बच्चों का करेगा क्या बच्चा, भाई पढ़ने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं कि शिक्षकों का नुकसान। तो शिक्षकों का नुकसान ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब उनको एक डायरेक्ट मैंने कहा गया कि भाई आप जो है ऐसा कर दीजिए, बंद कर दीजिए, भाई वो कहाँ खाएंगे, वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, बताइए। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रहा है, बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि संविधान यानी कि मूल अधिकार। तो हमारे संविधान में एक मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 में ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने का जो है ना वो स्वतंत्रता होती है। और मूल अधिकार वो होता है जो कि ना सरकार छीन सकती है और ना ही कोई पब्लिक छीन सकता है। तो व्यवसाय करने का जो है वो तो फ्री है ना भाई, तो कोई भी कोचिंग संस्थान जो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया कि कोचिंग संस्थान जो है वो एक व्यवसाय को एक बिजनेस के पर्पस में कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। तो जब रखा गया उसको, बिजनेस जो है, बिजनेस व्यवसाय कोई भी है, तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, कि कोई भी व्यक्ति राज्य में कहीं भी व्यवसाय कर सकता है अपना। तो व्यवसाय करने में क्या मनाही हो रही है, हाँ मनाही तब होगी जब वो व्यवसाय से किसी और को इम्पैक्ट पड़ता हो, है ना, प्रॉब्लम होता हो, तब ना। लेकिन ये कि पढ़ाना क्या गुनाह है कहीं पे, बताइए। तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है क्या कि पढ़ाना, किसी को शिक्षा देना, उसका भविष्य संवारना, ये कहाँ का मैंने कि नुकसान है भाई, कहाँ से नुकसान है इसका, बताइए कहीं पर भी, ठीक है। तो इस चीज़ों को ना समझना पड़ेगा सभी लोगों को, और एकजुट मिल करके ना आना पड़ेगा और इस चीज़ को विरोध करना पड़ेगा भाई।